यहाँ पर मैं, ये मेरा टर्मिनल है, दिस इज माय टर्मिनल। ठीक है, इस पर मैंने सबसे पहले एक कमांड चलाई sudo हाइफन आई करके, तो ये सिस्टम ने मेरे समझा और इस चीज़ के अकॉर्डिंग जो भी इसका बिहेव था वो इसने आउटपुट में जनरेट करके मेरे को शो कर दिया। मैंने ls कमांड चलाई यहाँ पर, उसके बाद मेरे को एक आउटपुट मिल गया। अब इसके बाद मैंने ls हाइफन l चलाया तो मेरे सिस्टम ने इसको फिर से समझा और एक मेरे को आउटपुट जनरेट कर दिया। लेकिन मैंने sl करके अगर कमांड चलाता हूँ तो बैश का एक मुझे एरर मिलता है, shell कमांड नॉट फाउंड, सिमिलर कमांड इज ls। तो बेसिकली यहाँ पर इसने बैश का एरर थ्रो करा। अभी बैश बेसिकली है क्या, देखिए अगर मैं कोई भी यहाँ पर कमांड चलाता हूँ, कोई भी मैं कोई cmd कोई भी यूज कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरी जो कमांड है वो मैं अपनी लैंग्वेज में लिखता हूँ, मतलब कि ए टू जेड में जो भी मुझे कैरेक्टर्स बता रखे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं उसको लिखता हूँ, और सिस्टम के एंड से उसको समझा जाता है शेल के थ्रू। शेल आपकी लिखी हुई कमांड को समझता है, और ये जो हमारे सिस्टम में शेल है वो शेल है आपकी बैश। शेल को हम बोलते हैं बैश शेल। ये शेल का नाम है। कई तरह की शेल होती हैं, के एस जेड होती है, और भी कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेल होती हैं, बट हम आर एच एल एट की बात कर रहे हैं तो वी विल टॉक अबाउट ओनली बैश। ठीक है, वैसे। तो मैंने सीएमडी लिखी, सीएमडी के बाद मेरे शेल ने उसको इंटरप्रेट किया, और इंटरप्रेट करने के बाद इसके अकॉर्डिंग वो कर्नल को ट्रांसफर करेगा। कर्नल आपका इस चीज के अकॉर्डिंग, जो आपकी कमांड लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग हार्डवेयर को गवर्न करेगा। फिर हार्डवेयर से आउटपुट कर्नल पर आता है, कर्नल से शेल पर आता है, और शेल से फिर वो आपको उस कमांड का एक आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सीक्वेंस होता है। जब आप एक कमांड, छोटी सी अगर एक कमांड भी चलाते हैं तो ये इस ऑर्डर में उस चीज को इंटरप्रेट किया जाता है। तो शेल को बेसिकली हम बोलते हैं यहाँ पर इंटरप्रेटर। शेल इज नथिंग बट इट इज अ इंटरप्रेटर बिटवीन यूजर एंड कर्नल। क्योंकि मैं कभी भी इस तरीके से कोई कमांड नहीं चलाऊंगा, इस तरीके से गवर्न नहीं करूंगा कि कर्नल को मैं डायरेक्ट ही गवर्न करने लगूं। कर्नल को कभी भी मैं डायरेक्ट कोई कमांड के थ्रू मैनेज नहीं कर सकता। मेरे को जो भी कमांड है वो लिखनी पड़ेगी शेल पर ही, टर्मिनल पर लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले उसको एक वैलिड कमांड कौन बताएगा, वो शेल बताएगा। तो शेल ही क्या काम करता है, आपका इंटरप्रेट करता है। इस चीज को यहाँ पर एक छोटी सी पिक्चर से भी हमने डिस्क्राइब कर रखा है, ये देखिए। शेल इज अ इंटरप्रेटर बिटवीन यूजर एंड कर्नल। यूजर आपका है ये। ठीक है, यहाँ पर जो भी कर्नल से जो भी शेल के लिए जो भी आप मेंशन करेंगे उस चीज को इस शेल के थ्रू इंटरप्रेट किया जाएगा, और कर्नल उसके अकॉर्डिंग फंक्शनैलिटी अपने हार्डवेयर को करवाएगा। अब इसमें सर शेल का कर्नल आप के ध्यान बाद, रखिएगा। यस यस। कर्नल के बाद बैश आएगा सर? नहीं, कर्नल के बाद बैच नहीं आएगा। ये कर्नल मैं से जैसे कि पहले मैं, हो। हाँ कर्नल से पहले आएगा। जो मैं शेल बोल रहा हूँ इस शेल का नाम है बैश। अगर मैं यहाँ पर बैश बोलता तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि लिनक्स के किसी दूसरे वर्जन, किसी दूसरे फ्लेवर पे आप वर्क कर रहे हैं, वहां पर के एस जेड डिफॉल्ट में शेल हो। ओके ठीक है, सर। तो शेल होगा। ठीक है, इनमें सब में कॉमन है शेल। ठीक है, बट ये डिफरेंट फंक्शनलिटी। मेरे भी सिस्टम पे मैंने के एस जेड करके एक शेल है वो इंस्टॉल कर रखा है। आपको अपने सिस्टम में देखना है कि मेरे सिस्टम में कौन कौन से शेल्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए एक मैं फाइल बता देता हूँ। उस फाइल पर आपको आपके सिस्टम के सभी शेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, कैट स्लैश ई टी सी स्लैश शेल्स। ठीक है, तो ये मेरे सिस्टम पर ये शेल है। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सेल को एक्सेस करना है तो बेसिकली यहाँ पर मैं किस तरीके से कह पा रहा हूँ कि ये मेरा बिन बैश शेल ही है, तो यहाँ पर एक इसमें प्री डिफाइंड वेरिएबल होता है। आप भी इसको डिफाइन कर सकते हैं प्री डिफाइंड वेरिएबल को, लेकिन किस तरीके से करेंगे उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। डॉलर करके आप यहाँ पर शेल मेंशन कर सकते हैं। शेल मेंशन कर दीजिए तो ये बिन बैश आपको बता देता है। अगर जैसे कि मैं ये वाला पर्टिकुलर के एस के एस एच में शेल एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आपको क्या काम करना है, बिन बिन ए एस एच। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट शेल मिल गए। कमांड्स आपकी सभी सेम चलती हैं, कैट है, ईटीसी ईटी। ठीक है, काफ़ी सारी कमांड्स आपकी सिमिलर ही रहती हैं इन पर भी। ठीक है, बट जैसे कि मैं अपना लेफ्ट एंड राइट एरो की का यूज़ कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर वो नहीं चल रहा। ठीक है, तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है, जैसे डिलीट वगैरह भी नहीं चल रहा है यहाँ पर। सर इसमें एक चीज बोलनी थी। यस यस। जैसे इसमें कमांड में जो लिखेंगे, वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में फर्क रहेगा क्या सर? हाँ, ये केस सेंसिटिवली काम करता है। आपका लिनक्स जो है
ये केस सेंसिटिवली काम करता है। तो यहाँ पर आपको स्मॉल में लिखना है, जो चीज स्मॉल में बताई जा रही है वो स्मॉल में मेंशन करनी पड़ेगी, जो कैपिटल में बताई जा रही है वो कैपिटल में मेंशन करनी पड़ेगी। ओके सर। ठीक है। फिर ये जितने भी शेल हैं ये कर्नल सारे शेल को रिकॉग्नाइज कर लेगा बाय डिफॉल्ट अगर हम चेंज करते हैं तो? हाँ वो, लेकिन उससे पहले वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपके सिस्टम में अवेलेबल है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, वो उसमें कर्नल कोई प्रॉब्लम नहीं करता। ठीक है, कर्नल इजीली उनको इंटरप्रेट कर लेता है। ठीक है। ओके। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ बेसिक्स पे। ठीक है, आप लोगों को बेसिक्स में पता होगा कि अगर मैं कमांड्स, एक वैलिड कमांड की अगर बात करूं, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर मैं एक पर्टिकुलर कोई भी चीज लिखूं, चाहे मैं अपना इंग्लिश का एक सेंटेंस ही क्यों ना लिखूं, उसका भी एक प्रॉपर एक लिखने का सिंटैक्स होता है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आता। तो इसी तरीके से क्या है कि मेरी जो मैं कमांड जो शेल पर मेंशन कर रहा हूं, वो कमांड का भी एक वैलिड सिंटैक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप आर्गुमेंट डिफाइन कर देंगे देन उसके बाद आप ऑप्शन या कमांड दे रहे हैं। पहले ऑप्शन भी डिफाइन नहीं हो सकता। तो इसलिए सबसे पहले इसका जो वैलिड सिंटैक्स होता है वो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कमांड आती है, देन ऑप्शन आता है और देन आर्गुमेंट आता है। ठीक है, कई केसों में आपका आर्गुमेंट और ऑप्शन इंटरचेंजेबल होते हैं, बट मैक्सिमम जगहों पर आपका ये वैलिड रहता है। अगर आप इसी ऑर्डर में चीजों को मेंशन करते हैं तो आपका कभी भी सिंगल 1% नहीं बोल सकता मैं कि आपका रॉन्ग होगा। ठीक है ना, 100% आपका सही रहेगा। ठीक है, लेकिन और इंटरचेंजेबल वाले में थोड़ा सा कहीं पे प्रॉब्लम कर देता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कमांड मेंशन करनी है, ऑप्शन देन आर्गुमेंट। अब इसमें से कमांड क्या है? बेसिकली कमांड वो है जिस चीज को आप रन करना चाहते हैं। ठीक है, द कमांड इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम टू रन। जो भी आप प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए कि अब मुझे क्या काम करना है, रीड करना है किसी फाइल को। अब रीड से रिलेटेड कोई ना कोई तो कमांड मेरे पास होगी, जैसे कैट है, रीड से रिलेटेड है। लेस यूटिलिटी है मेरे पास। ठीक है, मोर है आपकी। ठीक है, तो ये मैंने कुछ यूटिलिटीज ली हैं जिनके थ्रू आप रीड कर सकते हैं। तो बेसिकली इनको हम रीड के लिए यूज करते हैं। अब मुझे क्या काम करना है, कमांड के थ्रू डायरेक्टरी का कंटेंट चेक करना है, तो मैं ls कमांड यूज करूंगा, ll यूज करूंगा। तो ये मेरी कुछ कमांड्स हैं इनके लिए। डिस्क को मैनिपुलेट करना है, पार्टीशन क्रिएट करना है, तो f डिस्क हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, f डिस्क के साथ पार्टेड होता है। और भी कई तरह की कमांड्स होती हैं मैनिपुलेशन डिस्क के लिए। मैनुअल पेजेस को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैन कमांड है मेरे पास। ठीक है, अगर मुझे क्या काम करना है कि किसी पर्टिकुलर फाइल को एडिट करना है तो विम कमांड है मेरे पास। क्रिएट करना है फाइल को तो टच कमांड है। एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पर जाना है तो cd है मेरे पास। तो ये बेसिकली क्या है कि इनकी हम इनसे क्या काम करते हैं, जिस भी प्रोग्राम को मुझे रन करना है मैं उसको सबसे पहले मेंशन कर देता हूँ। देखिए, तो और हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं मैंने क्या काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ls चलाया। ls एक कमांड है, इस काम की इसलिए यूज करते हैं, ये है आपका टू लिस्ट द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं जनरली बात करूं, अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक ग्राफिकल मोड है, तो मैंने आपसे पूछा कि इसे एनसिबल डायरेक्टरी में आप मेरे को बताइए, तो आप सिंपल क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद आप मेरे को बता देंगे कि एनसिबल डॉट cfg है, अपाचे नाम की एक डायरेक्टरी है, अपाचे डॉट yml है, debug डॉट yml है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर फाइल्स पड़ी हुई है, यहाँ से हम देख के बता पा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे को GUI मोड में ही अवेलेबल होता है। ठीक है, ये जो मैं इंटरफेस को एक्सेस कर रहा हूँ मेरा ये GUI मोड है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर चीजों की आप एक तरह से कह सकते हैं कि आइकन्स होते हैं, नेम्स आपको विजिबल इजी हो जाते हैं, आप उनको देख के बता सकते हैं, सिंपल। अब अगर मुझे यही काम टर्मिनल पर करना हो, ठीक है, क्योंकि टर्मिनल पर तो ये चीज की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है ना। टर्मिनल पर क्या है कि जब तक आप कोई कमांड ही रन नहीं करेंगे तो आप ये यहां पर क्या है आप नहीं बता सकते। तो उसके लिए क्या है कि डायरेक्टरीज का कंटेंट चेक करना है आपको, तो ls कमांड चलानी पड़ेगी। अब मैंने ls कमांड जैसे ही रन करा तो मुझे पता चल गया कि इसमें डायरेक्टरीज हैं कुछ और कुछ फाइल्स हैं। यहाँ पर जो ब्लू कलर की हैं ये डायरेक्टरीज हैं और व्हाइट कलर में जो है वो फाइल्स हैं। बट ये अभी कलर से आप रिकॉग्नाइज कीजिए, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या रहता है बिहाइंड, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अभी इसके साथ मैंने क्या काम किया, ls के साथ -l लगा दिया, मतलब कि माइनस लगा के l यूज कर दिया मैंने यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि जो मेरे को ls के थ्रू आउटपुट आ रहा था वो आउटपुट चेंज हो गया जैसे मैंने ls-l किया। इट मीन्स मुझे पता चला कि जैसे मैंने यहाँ पर -l मेंशन किया
तो कमांड का जो बिहेवियर था, प्रीवियस बिहेवियर था, वो चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन क्या काम करता है, इट विल चेंज द बिहेवियर ऑफ द कमांड। ये आपके कमांड का ही बिहेवियर को चेंज कर देगा। जैसे आपकी कमांड वर्क कर रही है उसके डिफरेंट तरीके से वर्क करने लगेगी। अब इसमें फाइल और डायरेक्टरीज आपको रिकॉग्नाइज करनी है। तो इसमें जो आपकी फॉरवर्ड स्लैश से, सॉरी स्लैश से जो स्टार्ट हो रही है यहाँ पर, ये माइनस के साइन से, सॉरी हाइफन, ये हाइफन है माइनस का साइन, तो इसको हम बोल देते हैं रेगुलर फाइल्स होती है हमारी, वो इससे स्टार्ट होती है। यहाँ पर डी है, ये डी जो आपको विजिबल होगा ये वाला, ये डायरेक्टरीज के लिए होता है। ठीक है, डायरेक्टरीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर यहाँ पर एस है इट मीन्स ये सॉकेट फाइल है, एल है लिंक है यहाँ पर ये। ठीक है, लिंक भी कौन सा है, ये सॉफ्ट लिंक है। ठीक है, अभी लिंक्स के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो अभी मेनली आपको दो ही तरह की फाइल मिलेंगी, या तो माइनस से स्टार्ट हो रही होंगी या डी से स्टार्ट हो रही होंगी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका कि मैंने यहाँ पर क्या काम किया, कि अभी मैंने क्या कहा था, मैंने बोला था कि सबसे पहले मैं कमांड मेंशन करूंगा, देन उसके बाद ऑप्शन मेंशन करूंगा, एंड देन आर्ग्यूमेंट मेंशन करूंगा। तो अविनाश आप मुझे बताएंगे कि मैंने यहाँ पर कमांड तो चलिए मैंने ls यूज कर लिया, ऑप्शन मैंने यहाँ पर -l यूज कर लिया, तो आर्ग्यूमेंट आप मेरे को बताएंगे कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में क्यों नहीं डिफाइन कर रहा, या डिफाइन नहीं कर रहा तो डिफॉल्ट में कौन सा आर्ग्यूमेंट ले रहा है? नहीं सर, नहीं बता पाऊंगा। ओके, चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूँ। देखिए बेसिकली क्या होता है कि हम डायरेक्टरी में क्या होता है कि आप जिस डायरेक्टरी में अभी हैं, ये जो टिल्ड का साइन है, ये टिल्ड का साइन रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कि इसकी होम डायरेक्टरी में। ये जो आपकी कंप्लीट ये पीएस की वैल्यू जो दे रखी है, प्रॉम्प्ट जो है आपकी, ये सबसे पहले आपको बताती है यहाँ पर ये किस यूजर से आपने लॉगिन किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजर नेम होता है ये। ठीक है, ये आपका यूजर नेम है, दिस इज योर @ सेपरेटर है आपका, ये सेपरेटर है, और एक क्लाइंट 1 करके जो है ये आपकी मशीन का होस्ट नेम है। अब मेरे को गौरव बताएंगे होस्ट नेम होता क्या है मशीन का? बताइए गौरव। होस्ट नेम सर वही होता है जो मशीन का नाम रख देते हैं, जहाँ से मतलब टर्मिनल स्टार्ट होता है, मतलब वो उसी कॉलम में उसी का नाम आएगा जो हम लिखेंगे, यूजर नेम। सिंपल, बिल्कुल सिंपल करते हैं इसको। जैसे कि मेरा नाम मदन है, मेरे को रिकॉग्नाइज मदन के नाम से किया जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं अपने सिस्टम को अगर देखूं तो मेरे पास मल्टीपल सिस्टम होते हैं। तो क्या होता है कि सिस्टम को भी रिकॉग्नाइज करने के लिए इनके आईपी से रिकॉग्नाइज किया जाता है, इनको कोई पर्टिकुलर नेम हम दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि क्लाइंट 1 मेरा क्या है, इसका होस्ट नेम है, यहाँ पर मेरी मशीन का नेम है जिस पर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जो यहाँ पर टिल्ड का साइन है ये रिप्रेजेंट करता है इसकी होम डायरेक्टरी को। अभी होम डायरेक्टरी क्या है, हाँ अभी होम डायरेक्टरी क्या है, ये होम डायरेक्टरी बेसिकली क्या होता है कि कोई भी यूजर आप क्रिएट कर लीजिए, चाहे आपने क्या काम किया कि रूट यूजर से आपने लॉगिन किया, उसके बाद आपने एक मदन नाम से यूजर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब मदन यूजर क्रिएट तो कर दिया, लेकिन इसको कोई वर्क स्पेस तो एलोकेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यूजर क्रिएट किया है तो फॉर वर्क पर्पस इसका मेन वर्किंग का ही है। तो हम इसको क्या करते हैं कि एक डायरेक्टरी प्रोवाइड कर देते हैं /home/करके /home/डायरेक्टरी। इस तरीके से ये यूजर के नाम से आती है, यूजर। ठीक है, यूजर के नाम से आपका ये होता है, यहाँ पर मदन के नाम से इसको होम डायरेक्टरी मिल जाएगी। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि इसको वर्किंग के लिए एक डायरेक्टरी मिल जाती है जो इसकी, जहाँ पर ये अपना वर्क करता है। ये म्यूजिक, डाउनलोड, इन सब से अलग होती है। जैसे अभी मैं ये दिखाता हूँ आपको, ये मेरे पास ये डेवऑप्स यूजर का है, यहाँ पर आप ls कीजिए तो ये इसका क्या है, इसके अलग है ये सारे, और इनको मेनली देखना है आपको तो आप cd करके जाइए, यहाँ पर आपको अच्छे से मिलेंगी चीजें, cd/home/devops। ठीक है, तो आप cd डॉट कीजिए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेवऑप्स नाम से आपका यूजर है। तो इस पर्टिकुलर यूजर से रिलेटेड जो भी डाटा रहेगा वो इसकी होम डायरेक्टरी में रहेगा। तो ये इसकी होम डायरेक्टरी डेवऑप्स के नाम से ही बनती है। जो यूजर आप क्रिएट करेंगे उसी नाम से उसको उसकी होम डायरेक्टरी एलोकेट कर दी जाती है। अब कभी भी डेवऑप्स यूजर क्या है, वर्क करेगा तो क्या है, उसको यही डायरेक्टरी में जाके वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्टरी इसने क्रिएट कर रखी है। ठीक है, अब वापस हम टॉपिक पे आते हैं अपने। हम देख रहे थे यहाँ पर कि मैंने ls हाइफन, जब मैंने अभी एक
मैं अभी एक ये कमांड मैंने चलाई थी और एक इससे पहले मैंने ये कमांड चला रहा था, इसमें भी मैंने ऑप्शन आर्गुमेंट डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ये इसकी होम डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टिल्ड का साइन। तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट ले रहा है डायरेक्टरी के केस में, ये इसकी होम डायरेक्टरी को कर रहा है, ठीक है, मतलब कि जिस डायरेक्टरी में आप हैं। और ये पता किस तरीके से चलता है कि आप कौन सी डायरेक्टरी में, तो PWD कर लीजिए। PWD का मतलब होता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इससे आपको पता चल जाता है, कई बार इसको प्रेजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो PWD का मतलब हो जाता है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, कि आप बेसिकली किस डायरेक्टरी में अभी वर्क कर रहे हैं। जैसे अगर मैं क्या काम करूं, मैं etc SSH reconfig, मैं अभी इसमें चला गया। तो अभी जो होगा यहाँ पर आपको दूसरी डायरेक्टरी दिख रही होगी, तो आप डायरेक्टरी तो देख के बता देंगे कि अभी राइट नाउ कहाँ पर हैं आप, SSH_config डायरेक्टरी में। लेकिन आपको कंप्लीट पाथ बताना है, तो कंप्लीट पाथ के लिए आपको यही चलाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अभी पाथ को मैं अभी डिस्कस करूंगा कि मैं पाथ किस चीज़ को बोल रहा हूँ। यहाँ तक गाइज आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं ना।